बात करते हैं इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम में आज पर्यटकों से भरा एक क्रूज डूब गया। हादसा खमरिया टापू के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक एमपी टूरिज्म के क्रूज में तकरीबन 29 पर्यटक सवार थे, जिसमें से 15 लोग तैरकर बाहर निकल आए। ये दुर्घटना मौसम बिगड़ने के चलते हुई। तेज हवाओं के चलते क्रूज का संतुलन बिगड़ा और कई हिचकोले खाने के बाद आखिरकार क्रूज पानी में ही समा गया। ये दुर्घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच गई। अब तक 4 शव मिलने की पुष्टि हुई है। जबलपुर के सांसद आशीष दुबे, संभाग के आयुक्त धनंजय सिंह, आईजी प्रमोद वर्मा, कलेक्टर एसपी के साथ पूरा प्रशासनिक अमला इस वक्त बरगी डैम पर मौजूद है। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह भी धरना स्थल पर पहुंच गए हैं और घटना की जानकारी ली है। आप देख सकते हैं बचाव राहत का काम इस समय चल रहा है। जो मंत्री हैं राकेश सिंह अपने सभी अधिकारियों के साथ वहां पहुंच गए हैं। अब देखना ये है कि जब अंधेरा हो गया है तो इस राहत कार्य में कैसा रोड़ा आता है और कितने लोगों को बचाया जा सकता है। निश्चित ही ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसके बाद से सभी के चेहरे पे चिंता की लकीरें आ गई हैं। सारा प्रशासनिक अमला इस समय बरगी डैम, जहां पर खमरिया टापू था, जहां पर हादसा हुआ है, उस वक्त मौके पर पहुंच गया है। मगर अंधेरे के चलते बचाव और राहत का कार्य प्रभावित हो रहा है। आप देख सकते हैं ये जो विजुअल हैं, जो सांसद हैं जबलपुर के आशीष दुबे, वो मौके पे मौजूद हैं और उनके साथ मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री, जबलपुर के विधायक राकेश सिंह भी मौके पे जा पहुंचे हैं। उनके साथ कलेक्टर राघवेंद्र सिंह भी मौके पर नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का बयान भी आया है। देखिए क्या बोल रहे हैं। बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। लगभग 10 लोग ऐसे हैं जिनको खोजने के लिए वहाँ पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मुस्तैदी से काम कर रही है और फाइनल फिगर आने के बाद ही और ये दुर्घटना क्यों हुई उसके कारणों की भी गंभीरता से जांच होगी कि क्या कारण रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्घटना हुई और दुखद मृत्यु हुई। निश्चित ये बहुत बड़ा हादसा है, बड़ी दुर्घटना है। इस हादसे की क्या वजह है, इसके कारणों की जांच के लिए जो जबलपुर के प्रभारी मंत्री हैं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, उन्होंने कहा है कि इसकी जांच करवाई जाएगी। मगर इस वक्त हमारे साथ जबलपुर से हमारे संवाददाता दुर्गेश साहू भी मौके पर मौजूद है। दुर्गेश, क्या हालात है इस वक्त? देखिए, हालात तो बहुत गंभीर है क्योंकि जिस तरह के हादसा हुआ है और जिस जगह पर हुआ है वहां रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल है, वो भी तब जब अंधेरा हो गया हो। क्योंकि बरगी बांध में जिस जगह ये रेस्क्यू कार्य चल रहा है, जिस जगह क्रूज डूबी है, वहां की गहराई बहुत ज्यादा है और चूंकि मौसम की वजह से लहरें बहुत तेज चल रही थी और प्राथमिक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इस हादसे की वजह मौसम है। क्योंकि जब क्रूज वहां से जब बीचों बीच बांध में पहुंचा और अचानक मौसम में तेज बदलाव हुआ, तेज रफ्तार हवाएं चलने लगी, तो क्रूज जो है वो अपना बैलेंस नहीं बना पाया और तेज बरगी बांध की लहरों से वो पलट गई और डूब गई। अभी जो आधिकारिक जानकारी यही है ब्रजेश जी कि उसमें 29 लोग सवार थे। सूचना जो आधिकारिक पुष्टि प्रशासन ने कर दी है, तो निश्चित तौर पर दुखद घटना है, लेकिन रेस्क्यू अभी भी जारी है क्योंकि कितने लोग और उसमें लापता हैं या किनकी संभावना है, तो इसलिए प्रशासन जो है भी मौके पर मौजूद है। तमाम जनप्रतिनिधि पहुंच चुके हैं, जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। एसडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर है, गोताखोरों की टीम वहां पर लगातार सर्च अभियान चल रही है। लेकिन चूंकि मौसम अब अंधेरा हो गया है और अंधेरे में हम विजुअल देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से अंधेरे में क्रूज के पास एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है, क्रूज को किनारे लाने की कोशिश की जा रही है। मगर आप बताइए, ये जो लोकेशन है जहां पे हादसा हुआ है, ये जबलपुर शहर से कितनी दूर है? पास में सरकारी अस्पताल कौन सा है? बिल्कुल, देखिए, बरगी बांध है जो जबलपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे है और ये बैक वाटर एरिया में घटनाक्रम हुआ है। तो जो प्राथमिक उपचार की मैं बात करूं तो बरगी बांध में तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन मुख्य जो स्वास्थ्य केंद्र होगा वो जबलपुर का मेडिकल अस्पताल ही होगा। अगर जैसे ही वहां से कोई रेस्क्यू किया जाता है या कोई वहां पर बॉडी आती है तो सीधे वो जबलपुर मेडिकल अस्पताल ही पहुंचाई जाएगी, जिसकी दूरी तकरीबन 50 किलोमीटर है। तो निश्चित तौर पर ये दूरी भी एक बड़ी बाधा बनेगी इस तरह के रेस्क्यू अभियान में, वह वहां तक जल्दी जो है टीम पहुंचाने के लिए। तो ये चुनौती है इस वक्त, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बरगी बांध में अब तक का ये सबसे बड़ा हादसा है
अमूमन इतना बड़ा हादसा अब तक बरगी बांध में हुआ नहीं है कभी, और शायद यही वजह थी कि जो थोड़ी बहुत चूक वहां पर जो नजर आ रही, क्योंकि जैसे कि मौसम विभाग ने सुबह ही अलर्ट कर दिया था कि आज तेज बारिश आंधी तूफान की संभावना है, इसके बावजूद भी शाम के वक्त क्रूज वहां से निकाला गया। बिल्कुल तो निश्चित ही ये जरूर बहुत थोड़ी बड़ी लापरवाही है। जब मौसम बिगड़ा हुआ था, मौसम खराब था, तो ऐसे में जो क्रूज है एमपीटी जिसको चला रही है उसका परिचालन क्यों किया गया, उसको लहरों में क्यों छोड़ा गया, तो निश्चित ये बड़ा हादसा है। इसकी जांच की जानी चाहिए, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदना जताई है। इस पूरे वक्त में दरअसल सबसे बड़ा रोड़ा जो वही है कि दूरी बहुत है जबलपुर से जो घटना स्थल है वो, साथ में अब जिस तरीके से रात में अंधेरा बढ़ गया है तो राहत बचाव कार्य चलाना बहुत ही मुश्किल होगा। जो लापता लोग हैं उनको ढूंढना एक बड़ी चुनौती है। इस पूरे मामले में जो राघवेंद्र सिंह जो उस जबलपुर के कलेक्टर हैं उनका बयान क्या है, सुनिए। आज आंधी तूफान थोड़ा अप्रत्याशित रूप से बहुत इंटेंसिटी बहुत तेज थी, और बाकी ये क्रूज है तो क्रूज काफ़ी स्टेबल रहा है, लंबे समय से यहाँ क्रूज चलता रहा है, कोई नया या फिर पहले दिन की बात नहीं है, लंबे समय से यहाँ चलता रहा है। जो सुरक्षा मानक है उनका भी पालन किया गया है। सभी जो हमें मृत बॉडीज भी मिली हैं उनके ऊपर भी जो है अपना ये लाइफ जैकेट रहा है, तो इस लेवल पे भी कोई अपना ये नहीं रहा है। तो ये एक दुखद घटना, एक प्राकृतिक रूप से दुखद घटना कही जाएगी। जो अभी तक प्राप्त जानकारी है लगभग 6:15 बजे की घटना है। क्रूज में जानकारी के अनुसार टिकट की संख्या के अनुसार लगभग 29 लोग सवार थे, और घटना के बाद लगभग 15 लोग निकलकर उसमें से आ गए।